तो दोस्तों ये है इंद्रलोक की मार्केट। मैं पहुंच चुकी हूँ इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन। यहाँ सुनने को मिला है बहुत मिलता है सस्ता सामान, लेकिन मैं अराउंड 10 o'clock पहुंच गई थी और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने लगी थी। तब तक जो स्ट्रीट मार्केट है, जो विंडो मार्केट है, वो नहीं लगी थी। शॉप मार्केट मैंने थोड़ी सी एक्सप्लोर की है, तो आइए वीडियो में पड़ी और आपको दिखाती हूँ आगे। एंट्री कहाँ से ले मुझे खुद नहीं पता, जहाँ भीड़ है वहाँ आप घुस जाइए। तो सबसे पहले एंट्री पे ही मुझे ये बैग्स दिखे जो 200 के थे। तो नाइक की कॉपी थी, अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ी तो ये जेंट्स के ना लोअर थे 150 ईच। और उसके बाद उसी के बगल में लगा हुआ था स्वेटरों का स्टॉल। तो 250 रुपये में आपको अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग डिज़ाइन, शॉर्ट से लेके लॉन्ग, सारे के सारे स्वेटर्स अवेलेबल थे। सबसे बड़ी बात थी ना, यहाँ पे ना वेरिएशंस बहुत ज़्यादा थी। तो हुडीज़ थी बच्चों की 250 में, 100 रुपीज़ के ये लोअर थे जिसमें सारे के सारे साइजेस अवेलेबल थे। कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं तो साइज़ का दिक्कत रहता है, छोटे ही साइज़ अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद ये गरम टी शर्ट थी। तो ये मिक्स सेक्शन था, बच्चों का भी बड़ों का भी, स्पेशली गर्ल्स का था, 50 रुपीज़ ईच। और उसके बाद ना ये जेंट्स की पैंट थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही थी मुझे, कहीं से कोई इसमें ना कमी नहीं दिखाई दी सिवाय प्रेस के, क्योंकि इतनी बार खुलती और तय होती है। 100 रुपीज़ की नॉट बैड, जिसको लेना है ले सकता है। और उसके बाद ये कैप मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बेटी रक्षिता के लिए सेम ब्लैक वाला कैप ना 250 रुपीज़ में लिया था और ये मिल रहा था 100 रुपीज़ में। नहीं भी होंगी तो 2-3 हज़ार कैप्स होंगी इसके पास अलग अलग वेरिएशन में। तो ये वाला सेक्शन देखने में तो मुझे मज़ा आ गया। मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए तो इतनी सारे डिज़ाइंस है ना, मन कर रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो। बहुत क्यूट क्यूट सी थी। तो ये मुझे अच्छा लगा बच्चों के लिए, और लड़कों के लिए भी डिफरेंट स्टाइल के थे। तो बहुत सॉफ्ट थी, अच्छा था, मतलब क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। 100 रुपीज़ में क्या ही मिलता है ना। और इसके बाद यहाँ पे ना बॉटल्स थी। तो मैंने इन भैया से बॉटल्स के रेट पूछे, तो उन्होंने बोला कि मैम आप मुझे बताओ कौन सी वाली चाहिए, क्योंकि हर बॉटल का ना अपना अलग रेट है। मैंने कहा स्टार्टिंग कहाँ से है, तो उन्होंने बोला 150 रुपीज़ से। तो अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि ये रियल है या फिर इसकी कॉपी है, बट स्टील में था, उठा के देखा तो वज़न भी अच्छा खासा था, तो मुझे तो ओरिजिनली लग रही थी। और उसके बाद ना ये ऑफिस बैग थे बड़ों के लिए, और जिसमें आप सामान भी लेके जा सकते हो। तो 400 रुपये का था, मेरे हिसाब से ये बार्गेनिंग कर लेता। बट इसके बगल में ना मुझे बच्चों की ना ये ज्योमेट्री दिख गई। तो ये 100 और 150 की रेंज में थे, लेकिन ना ये डुप्लीकेट था, साफ़ ही दिख रहा था। तो ये तो अगर 250-300 वाली से तो बेटर है कि बच्चों को दिला दो, बच्चे खुश भी हो जाते हैं। इससे ज़्यादा महंगी बच्चों को ज्योमेट्री दिलानी ही क्या हुई, है ना। तो गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों का कलेक्शन मिस था, वॉलेट भी था। फिर उसके बगल में ना लेडीज़ के ये पर्सेस लगे हुए थे, और छोटे बड़े ऑफिस वियर, पार्टी वियर, इस तरीके के पर्सेस थे 200 में। और ये गरम पजामा जेंट्स लेडीज़ कोई भी वियर कर सकता है, 100 रुपीज़ ईच। बस थोड़ी सी कमी मुझे इसमें ये लगी कि आसन कम था, पतले लोगों पे ज़्यादा ठीक लगेगा। ये स्वेटरें थी 50 रुपीज़ ईच में, जेंट्स गर्ल्स लेडीज़ सब मिक्स आइटम था। और ये था डबल बेड की चादरें। आजकल ना लोग चादरों की जगह ना इनको बिछाते हैं, वेलवेट में, कहते हैं काफ़ी गर्म होते हैं। तो 500 रुपये रैंडमली रेट था, बट नेगोशिएट करने के लिए रेडी था। कपड़ा छू कर देखा तो बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये बेडशीट्स थी जो मेरे हिसाब से 250 रुपीज़ की थी। तो आपको कटवाना पड़ता है थान का पीस ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे टॉवल्स लगे हुए थे, 200 रुपये ईच टॉवल। मैंने कई जगह सुना है केजी में भी टॉवल्स मिलते हैं, बट ये लोग पर पीस दे रहे थे। और पर्दे थे अलग अलग डिज़ाइन के, 200 रुपये के कर्टेन थे। विंडो कर्टेन आपको अलग से नहीं मिलते, वो आपको कट करके खुद ही स्टिच करवाना पड़ता है। जैकेट्स बहुत कमाल की थी, 200-250 रुपये में ना इतनी अमेजिंग जैकेट्स थी ना। इनका कलेक्शन देखने में तो मुझे बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि मैंने अपनी खुद की जैकेट 1,500 रुपये में ली थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं लुट गई 2 साल पहले। और यहाँ छोटे बच्चों के गरम कपड़े 200 रुपये विद पैंट विद हुडीज़, ये भी अच्छा खासा कलेक्शन था। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ी तो ये ना कश्मीरी शॉल थी। तो उसने शायद 400 या 500 रेट मुझे बताया था, वो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो। अगर ओरिजिनल है तो वही कीमत तो बनती है। मैंने एक्चुअली यहाँ से ना सिलेक्टेड ही सामान लिया था, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पे सिर्फ रेट्स दिखाने जा रही थी कि इस वाली मार्केट में क्या प्राइस मिलता है। और ये सोफ़ा कवर था जो शायद 1200 रुपये 3+5 का था, बट ये भी मेरे हिसाब से नेगोशिएट करके 600 या 800 रुपये में दे ही देता। साड़ियाँ ये जो ओपन में लगी थी ना, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगी। 600 रुपये की बनारसी साड़ियाँ। एक बार मैंने सोचा छू के देखती हूँ क्या इनका वेट है। तो
मतलब कमाल लग रही थी। सच में ना क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी साड़ियाँ थी। लेकिन मैंने सोचा यार क्या ही ले जाऊँ यहाँ से ना, मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए भी नहीं था और इस कलर में मेरे पास ऑलरेडी 3-4 साड़ियाँ थी। तो मन मार के मैंने कहा छोड़ो चलो फिर कभी देखेंगे, कोलैबोरेशन में तो मुझे मिलता ही रहता है। फिर ये 250 रुपीज़ की अगेन टी-शर्टें, हुडीज़ और ये 10-10 रुपीज़ ईच की क्रंचीज़ वगैरह थी, वो देखने को मिली। जितना एक्सप्लोर होता जा रहा था मैं आगे बढ़ती जा रही थी और एक्सप्लोर करती हुई जा रही थी। तो विंटर कलेक्शन तो अच्छा खासा लगा हुआ था। सबसे अच्छी लगी मुझे ये टी-शर्टें। जो लोग हेल्दी हैं या बॉडी बिल्डर हैं उन लोगों के ना साइज़ेस नहीं मिलते परफेक्टली, या तो उनको हाथ से छोटा हो जाता है या लेंथ में छोटा हो जाता है। तो वो ये कह रहे थे कि ये डायरेक्ट कंपनी से निकाला हुआ माल है और एक भी मतलब माइनस नहीं, 450 ईच था। और ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ियाँ, लहंगा जिसको जो बनाना है, इसकी ना पर मीटर कुछ कॉस्ट थी जिसको मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कॉस्ट थी गाइज़। क्योंकि ना सच में जो लोग वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं ना, हैट्स ऑफ दोज, क्योंकि सच में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। अगर आपने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा ना, आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे पता नहीं। तो ये टॉवल वही 100 रुपीज़ की रेंज में थे, ये 100 150 अलग अलग। मतलब आप एक बार मार्केट जाओगे ना तो आप सिर्फ समझ पाओगे कि क्या क्या मिलता है। फर्स्ट टाइम में आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। जूतों का कलेक्शन और सैंडल्स का कलेक्शन मुझे ना बहुत अच्छा लगा। 150 से स्टार्ट हो जाता है और जिस तरीके से आप थोड़े डिज़ाइन या थोड़ा सा लेटेस्ट कलेक्शन लेते हो तो 200 250 मैक्स तक जाता है। और ये जो ग्लासेस की बात करूँ, कप की बात करूँ, तो 100 रुपये के 4 यानी 25 रुपये का एक पड़ता है। लोकल मार्केट से भी हम लेते हैं ना तो 60 या 80 रुपीज़ का एक पड़ता है। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने अपने लिए खुद के लिए कप लिए थे तो 60 या 65 का एक मुझे पड़ा था। बैग्स की कलेक्शन में बहुत बार्गेनिंग होती है भाई, 400 500 600 अलग अलग रेट बोलते हैं और जैसे आप जाने लगो ना तो फिर वो प्राइस ऑलमोस्ट हाफ ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बार्गेनिंग देखने को मिली, कई जगह फिक्स प्राइस था तो कई जगह बार्गेनिंग ईजिली हो पा रही थी। तो काफ़ी बड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा था मार्केट कहाँ से हम लोग कहाँ घूमते घूमते आ जा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम आप जब जाएंगे ना तो कुछ मेरे हिसाब से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फर्स्ट डे तो अंडरस्टैंड ही करोगे मार्केट में कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्राइस को समझने की कोशिश करते हो, डिज़ाइंस और क्वालिटी देखने की कोशिश करते हो। यहाँ मैक्सी वगैरह 100 150 250 अलग अलग रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप बस एक्सप्लोर करते हो कहाँ पे क्या मिल रहा है। लेकिन ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे ना वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे आपके आसपास लोकल मार्केट लगती है ना, वहाँ पे इतने वेरिएशन नहीं होते हैं। तो गाइज़ बस इतना ही, मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो की नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ना मार्केट अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सामान देखने को मिलता है। स्ट्रीट मार्केट नहीं कर पाई क्योंकि ना वो 12 साढ़े 12 1 बजे तक लगती है और मुझे रक्षिता को लेने के लिए स्कूल भी वापस पहुंचना था। तो बस मैंने इतना ही ब्लॉग शूट किया और घर वापस आ गई। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।